अखिलेश को परिवार पसंद है। जी हां, क्या अखिलेश यादव को सिर्फ परिवार पसंद है और परिवार के अलावा उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता? यह सवाल समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की लिस्ट से खड़ा हो रहा है जो उपचुनाव के लिए पार्टी की तरफ से जारी की गई है। और इस लिस्ट में गौर करें तो सभी प्रत्याशी किसी न किसी नेता के परिवार से ताल्लुक रखते हैं। जैसे करल सीट पर अखिलेश ने अपने ही परिवार के तेज प्रताप यादव को उतारा है मैदान में, तो वही सिसामऊ की सीट पर इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को टिकट दिया गया है। मिल्कीपुर सीट से अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजित प्रसाद को टिकट मिला है, तो वही कटहरी सीट पर समाजवादी पार्टी के सांसद लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा को टिकट दिया गया है। बात मझवा सीट की करें तो यहां पर समाजवादी पार्टी ने भदोई के पूर्व सांसद रमेश बिंद की बेटी डॉक्टर ज्योति बिंद को प्रत्याशी बनाया है। एकमात्र फूलपुर की सीट ऐसी है जहां पर 3 बार के विधायक रहे मुस्तफा सिद्दीकी को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। सवाल उठता है कि क्या अखिलेश यादव को पार्टी में दूसरे कार्यकर्ता नहीं दिखाई दिए जो बरसों से समाजवादी पार्टी का झंडा ढो रहे हैं? क्या अखिलेश यादव परिवार से बाहर नहीं सोच पाते हैं और एक बार फिर से जो है समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद की राजनीति का आरोप लग रहा है? चलिए, तो इसी बीच हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मनोज पंडित, नेता बीजेपी, पूजा मिश्रा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सवाल पूजा जी आपसे ही है। समाजवादी पार्टी पर आरोप लग रहा है, परिवारवाद का आरोप लग रहा है, स्पष्टीकरण दीजिएगा। आपको नमस्कार और नमस्कार। देखिए, आप जो मैंने बिल्कुल 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित किए और हमारा मानना है लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता के बीच में जो है प्रत्याशी जाते हैं और अगर जनता उनको इलेक्ट करती है तब जाकर के वो सदन में बैठते हैं और जनता के मुद्दों को उठकर उठाते हैं। और ये कहना कि सिर्फ समाजवादी पार्टी में ऐसा हो रहा है कि परिवारवाद है, आपने वो उठा करके देखा होगा। मुझे लगता है भाजपा से प्रश्न पूछना चाहिए था आपको। हरियाणा का चुनाव हो रहा था, उन्होंने एक लंबी फहरिस्त निकाल दी हुई थी परिवार की कि आप बेटी को देंगे, भतीजे को देंगे या बेटे को देंगे, इस तरीके के टिकट का बंटवारा हुआ था। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ समाजवादी पार्टी, लोकतांत्रिक पार्टी, की आप जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता अगर आप, लेकिन पूजा जी, जो आरोप अब तक बीजेपी पर लगाया जा रहा था समाजवादी पार्टी की तरफ से, अब कहीं ना कहीं यहाँ पर समाजवादी पार्टी भी तो उसी राह पर चल रही है। किस तरह की बात कर रही हैं आप? परिवारवाद को लेकर। नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर जो है जो प्रत्याशी जो है जीतने लायक है, जो प्रत्याशी को जनता पसंद करे, जो प्रत्याशी की जनता डिमांड कर रही है, उस प्रत्याशी को देते हैं। हमने 2024 में भी बहुत सारे टिकट भी बदले थे और इसलिए बदले थे कि जनता वहाँ की जो डिमांड करती है, चाहे वो मिल्कीपुर से जीत की हो, तो वहाँ की जनता ने आकर के उनके बारे में कहा था कि उनको प्रत्याशी चाहिए, तो हम वो प्रत्याशी जनता को देते हैं, विधानसभा को देते हैं। जी जी, अपनी बात रखिए पूजा जी। जी, मैं कह रही थी कि जनता जो जिस पार्टी के जनता जिस प्रत्याशी का डिमांड करती है, हम वो प्रत्याशी को जनता के बीच में रखते हैं और जनता को अगर पसंद आता है प्रत्याशी तो वोट भी करती है और सदन में भेजती है। इसमें मुझे लगता है कि ये परिवारवाद, चाहे जो भी कह लीजिए, जिसके पास परिवार है उसमें से तो कोई चुनाव लड़ता है, तो मुझे नहीं लगता कि गलत है। हाँ, मगर गलत तो तब होगा ना जब हम उठा के जो हमारे पावर का मिसयूज करते हुए कहीं पे सचिव बना दें, कहीं पे अध्यक्ष बना दें, बिजनेस उनको उठा करके दे दें कि वो संपत्ति जो है 17 गुना, 17,000 गुना, 18,000 गुना बढ़ रही हो, तो मुझे समझ में आता है कि हाँ परिवार। हम तो जनता कुछ बीच में छोड़ दे रहे हैं कि आपको अगर जनता पसंद करती है तो आप सदन में जाएंगे, जनता अगर आपको वोट नहीं करती तो आप सदन में नहीं जाएंगे। और ये तो भाजपा ने जो है हरियाणा में सबसे ज्यादा परिवारवाद भाजपा ने किया, हरियाणा में भी किया, उत्तर प्रदेश में भी किया है और देखिएगा मुझे लगता है यानी कि पूजा जी प्रत्याशी का चुनाव जनता की पसंद से होता है। जी बिल्कुल, इसमें और इसी का कारण था कि जो है हम लोगों ने जब 2024 में प्रत्याशी भी बदले थे तो हो रहा था कि प्रत्याशी आप लास्ट मोमेंट तक बदल रहे हैं। वो इसलिए बदले जा रहे थे कि जब जनता, अगर हमने किसी को टिकट क्लियर किया और जनता को वहाँ पे विरोध हो रहा है कि नहीं ये हमें नहीं चाहिए या हमें प्रत्याशी ये चाहिए होगा, तो हम बदलते हैं। हम ये भी देखते हैं कि जनता जिसको पसंद कर रही है, जनता जिसको चाह रही है कि उनके बीच में रह करके कार्य करे, तो हम ठीक है पूजा जी, आऊंगी आपके पास। मनोज जी, साफ तौर पर समाजवादी पार्टी ने इनकार कर दिया कि परिवारवाद की राजनीति हम नहीं करते हैं, लेकिन कई ऐसे आरोप है जो बीजेपी पर लगते आ रहे हैं अब तक, क्या कहेंगे?
ये तो आप देखिए, तो जग जाहिर है कि ये परिवारवाद की राजनीति ही करते हैं। इसी हिसाब से जो है, आप देखिए जिन लोगों को उन्होंने टिकट दिया है, कौन है वो सारे लोग? एक प्रत्याशी को छोड़ के 5 के 5 लोग कहीं ना कहीं परिवारवाद की वजह से ही चीजें हैं। तो ये समाजवादी पार्टी है, ये तो पार्टी के नाम पर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो चल रही है, जिस हिसाब से काम करते हैं। आप पुराना इतिहास उठा के देख लीजिए, एक ही परिवार के 37 से 40-45 लोग जो है राजनीति में सक्रिय हैं, और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में इससे बड़ा कोई परिवार नहीं है जो राजनीति में सक्रिय हो। ये सारे लोग राजनीति में सक्रिय हैं, और ये तो पार्टी, इन्होंने पार्टी तो एक सिस्टम बनाया हुआ, खाली पार्टी, वहां पर कॉलम फिक्स करते हैं इसलिए क्योंकि भाई ठीक है, बताना पड़ेगा, जनता के बीच रखनी पड़ेगी बातें पर। लेकिन ये बड़ी विडंबना है कि लोग भी ऐसे लोगों को वोट करते हैं कि जहां पर जो किसी और का नंबर आएगा ही नहीं। भाई ये जो चीजें हैं, आप देखिए कि क्या इन्हें पार्टी में और कोई कार्यकर्ता नजर नहीं आता? क्या और कोई कार्यकर्ता नहीं है? सिर्फ परिवार के लोग ही कार्यकर्ता हैं। तो मैं मानता हूं कि जनता को भी चीज देखनी चाहिए, ऐसे लोगों को वोट ही ना करें। अगर वोट नहीं करेंगे तो ये आगे से चीजों को देंगे नहीं, पर उनको भी वोट मिल जाता है, वो भी सदन पहुंच जाते हैं, किसी न सदन के सदस्य हो जाते हैं, तो उनको भी जो है उनका मनोबल भी बढ़ा रहता है। तो आप देखिए कहां रह गए अब, कहां इनका गठबंधन? जिस गठबंधन की बात ये करते थे कि ठीक है गठबंधन, इन्होंने पूछा भी नहीं, ना इन्हें गठबंधन धर्म निभाना है, ना इन्हें पार्टी में जो संविधान होता है, ना उस पार्टी के संविधान को फॉलो करना है। तो ये तो चीजें, ये लोकतंत्र का मजाक उड़ाने वाली बात है, और ये उसी चीज पे, उसी परिपाटी पे समाजवादी पार्टी आगे बढ़ती है। इस उपचुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ में ही है, इसका आज अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है। मीडिया से मुखातिब हो रहे थे, उस बीच उन्होंने बोल दिया है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ साथ है। आप कैसे साथ साथ है? ये कैसी साथ साथ की परिभाषा क्या है? अगर आप देखिए साथ साथ होते तो 10 की 10 सीटों पे घोषित करते हैं ना, 6 सीटों पे घोषित किया इन्होंने। अभी इनका ये तय नहीं हुआ कि कौन समाजवादी पार्टी कांग्रेस को कितनी सीटें देगी। तो ये कैसा गठबंधन है? और रही बात, अभी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता कह रही थी कि हरियाणा में देखिए, आप वहां देखिए। अरे कहां देखिए? आप बताइए तो सही मुझे, आप एक भी कैंडिडेट ऐसा बताइए कि जहां चीजें चलती हो। मनमोहन खड़ाना, सुनील संगवाना, ये सब क्या थे? करण भूषण सिंह, ठीक है, ब्रजभूषण सिंह के दोनों बेटे हैं, क्या थे? आपको फिर ये तो उत्तर प्रदेश में है ना, कहा हरियाणा में कहा है? आप हरियाणा का जिक्र कर रहे थे अभी, तो हरियाणा मुझे बताइए कहाँ है? ये भारतीय जनता पार्टी है मैडम, यहाँ पर आप अंतिम पायदान के व्यक्ति को भी मुख्यमंत्री बनाया जाता है। आप देखिए वो लोग मुख्यमंत्री बना दिए गए जिन्होंने सोचा नहीं था कि हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। आप जो है हरियाणा में परिवारवाद करेंगे, लंबी फैली से। मुझे लगता है कि तरन्नुम जी के पास में उससे ज्यादा लिस्ट होगा कि जो है कहाँ पे आपने जो है किसके बेटे को, किसकी बेटी को, किसकी पत्नी को आपने टिकट दिया हुआ है। आपके पास नहीं है क्या? आप चाहे तो पूजा जी, वही मैं कह रही थी कि बीजेपी तो परिवारवाद की राजनीति करती है, कहीं ना कहीं अब उस रास्ते पर समाजवादी पार्टी भी चल रही है। आऊंगी आप दोनों के पास। इसी बीच हमारे साथ स्वाति तिवारी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी जुड़ी हुई है। स्वाति जी, आपने दोनों को सुना, 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने नामों का ऐलान कर दिया, लेकिन सबसे खास है कि जो 5 सीट है उसमें परिवार वालों को ही जगह मिला है। जी बिल्कुल, अभी मैं पूजा जी को सुन रही थी, उनकी बातें बड़ी हास्यास्पद लगी मुझे। ये कह रही है कि हमारी पार्टी इस हिसाब से तय करती है कि जनता जिसे पसंद करती है हम उन्हें जो है वो टिकट देते हैं। तो इस हिसाब से परिवार के सदस्यों को टिकट देना, समाजवादी पार्टी में परिवारवाद नहीं कहा जाता है, लेकिन यही अगर जनता के पसंद के हिसाब से दूसरी पार्टियां परिवार के लोगों को टिकट दे तो वो परिवारवाद है। पूजा जी ने अभी बड़ी अच्छी परिवारवाद की परिभाषा रखी। अब आते हैं, आपने एक ये भी बात कही कि अखिलेश यादव ने कहा है कि हम गठबंधन हमारा जो है वो बिल्कुल सही है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो फूलपुर और मझवा से कांग्रेस ने मुंह खोल करके टिकट मांगा था यूपी उपचुनाव में, लेकिन मझवा और फूलपुर दोनों में तो कैंडिडेट उतार दिया गया। दोनों में तो समाजवादी पार्टी ने बिना किसी डिस्कशन के अपने गठबंधन के जो साथी है उनके, और उन्होंने कैंडिडेट उतार दिया। तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि ये कैसे कह रहे हैं कि हम साथ साथ हैं।
और समाजवादी पार्टी आज से नहीं, जब से इसकी नींव पड़ी है, ये स्वयं अपने परिवार में भी एक परिवारवाद का बहुत बड़ा उदाहरण जो है वो प्रस्तुत करते आ रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि अब ये बिल्कुल, अभी जो भाजपा के प्रवक्ता उन्होंने सही कहा कि मुझे लगता है कि बिल्कुल ये वही उसी तरह से है कि हमारे पार्टीज में जो भी सांसद या जो भी विधायक है, हम उनमें भी वैसे ही परिवारवाद जो है वो लगाएंगे और उनके ही परिवार के सदस्यों में टिकट बांधेंगे। क्योंकि टिकट तो ये बात सही है कि सब परिवार के लोगों को देते हैं, सारे पार्टियों में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रश्न उठता है जब आप गठबंधन धर्म को भूल जाते हैं, टिकट का वितरण करते हैं और टिकट वितरण में भी 80 से 90% जब आप परिवार के लोगों को टिकट देते हैं, तब ये परिवारवाद का जो प्रश्न है ये बिल्कुल जो है वो उभर करके सामने आता है। जी पूजा जी, जवाब है आपके पास? बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो मुझे लगता है कि स्वाति की विचारधारा हो सकता है कि भाजपा की तरफ बनती होगी, स्वागत है उसका। और दूसरी बात में जो है, इन्होंने बोला कि हमारा परिवार, दूसरे का परिवारवाद हम कह रहे हैं कि हमारा परिवारवाद नहीं है। हमने तो परिवारवाद पे प्रश्न ही नहीं उठाया था। ये भाजपा के जो है लोग जबरदस्ती आ जाते हैं तो जवाब देना पड़ जाता है। मेरा मानना है कि अगर लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता के बीच में जा रहे हैं, मैं एग्री करूंगी, मनोज जी ने एक बात कही कि जनता वोट अगर नहीं देती, हाँ जनता अगर वोट नहीं देती, जनता अगर उनको डिसलाइक कर देगी तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिक जो है मुझे लगता है कि सभी पार्टियों से खत्म भी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, अभी लोकतंत्र की हत्या भी हो रही थी, लोकतंत्र की जो आपने लोकतंत्र का मजाक बनाया ना चंडीगढ़ में, उसको सारी दुनिया ने देखा। उसके बाद में अभी जो है राजनीतिक विश्लेषक ने ये कहा कि 80% जो है चला जाता है कि परिवार को चला जाता है, तो प्रश्न उठता है। पहली बात तो भी 50% ही सीटें क्लियर हुई है, उसमें से 4 जो है सीटें मुझे लगता है कि जो है गई हुई है, अभी 4 और बची हुई है, टोटल 10 सीटें। अच्छा पूजा जी, एक सीधा सवाल है कि आप लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन है, क्या हरियाणा हारने के बाद पूजा जी सुन लीजिए एक बार, क्या ऐसा तो नहीं है कि हरियाणा हारने के बाद कांग्रेस का मतलब बार्गेनिंग पावर कमजोर हो गया हो? नहीं, ऐसा नहीं है तरन्नुम जी। मतलब ऐसा मुझे लग रहा है कि शायद स्वाति जी कोऑर्डिनेटर थी क्या इंडिया अलायंस की, कि इनको पता था, कांग्रेस की कोऑर्डिनेटर रही होंगी, कि इनको पता होगा कि मझुआ और जो है मझुआ और फूलपुर कांग्रेस जो है हमसे मुंह खोल करके मांग रही थी। नहीं, कांग्रेस की जो प्रदेश कमेटी है उसने अपने 5 सीटें बना करके अपनी पार्टी को दी थी, हमारे पास नहीं दी थी। हमारे शीर्ष नेतृत्व में जब भी डिस्कशन होगा, आराम से डिस्कशन होगा। अगर 2024 का भी आप चुनाव देखेंगे, 2024 में भी हमने कैंडिडेट पहले डिक्लेयर कर दिया था, और ये बिल्कुल लाजमी सी बात थी कि जब हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर का चुनाव हो जाएगा तो नेक्स्ट चुनाव आता है उत्तर प्रदेश का बाई इलेक्शन। तो हमें बहुत जरूरी निश्चित करना होता है कि हम जो है जनता के बीच में स्ट्रांगली रहें और हैं, तो हम अपना कैंडिडेट पहले ही भेज दे रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, ताकि वो जनता के बीच में मेहनत करते रहे, क्योंकि भाजपा के ऊपर कोई भरोसा तो है नहीं। आपने हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का 24 के चुनाव के बाद में वक्तव्य भी सुना होगा। पहले सदन में उन्होंने पहली बार भी कहा था, पहले सदन में पहली स्पीच में, कि अगर हम 80 की 80 सीटें जीत जाते तो भी हम भाजपा पर और ईवीएम पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि ये तो इनके हाथ में और ये इसके साथ में छेड़खानी करते रहेंगे, हम इन पे भरोसा नहीं करते। हमारा मानना है कि हम जनता के बीच में इतना मेहनत कर दें, इतना डिफरेंस क्रिएट कर दे वोटों का, कि अगर आप धांधली करने की कोशिश भी करते हो, कुछ मिसट्रीट करने की कोशिश भी करते हो, तो भी आप उसमें फेल हो जाओ। और उसी का परिणाम रहा कि हमें जो है उत्तर प्रदेश की जनता ने तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनाई, और इसी का परिणाम रहा कि हम 37 सीटें जीते। अदरवाइज अगर पूरी प्योर इलेक्शन हो रहे होते ना, बिल्कुल फेयर हो रहे होते ना, तो हम 37 नहीं, हम उसे और ज्यादा सीटें जीतते। तो ये कहना कि समाजवादी पार्टी या परिवार, ठीक है पूजा जी, स्वाति जी आऊंगी मैं आपके पास सीधा। एक बार मनोज जी का रुख कर लेते हैं। मनोज जी, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी को हाथ का साथ मिल गया है, क्या बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है? तरन्नुम जी, आप ये देखिए, ये ऐसी पार्टी है जो देश की एक ऐसी संस्था, चुनाव आयोग जो इंडिपेंडेंट काम करती है, उस पर उंगली उठाने की बात कर रही है। कहती है अगर चुनाव तरीके से होता तो 37 से आगे हम लोग चले जाते। अरे भाई, चुनाव तरीके से होता तो 400 सीटें आपकी आ जाती, मानना ये। पर मेरा मानना ये कि ऐसी बातें आप लोग करते हैं कि क्या जो देश की संवैधानिक एजेंसीज हैं, जिन पर लोगों का भरोसा है, जिनके हिसाब से चुनाव किया जाता है, उन पर आप उंगलियां उठा रहे हैं, उन पर आपको भरोसा नहीं है।
क्या आपको संविधान पे भरोसा नहीं है? क्या आपको कानून पर भरोसा नहीं है? क्या कोई एनकाउंटर होता है तो क्या कोई अपराधी किसी अपराधी की किसी अपराधी के साथ अगर कोई एनकाउंटर होता है तो पूजा जी सुन लेते, तसल्ली से सुन लेते। पूजा जी पूरा समय आपको दिया गया था, मनोज जी को सुनते हैं आप। भरोसा नहीं है और ये डोरी अपराधी की तो जाति होती है क्या? अपराधी होता है वो किसी जाति का नहीं हुआ करता। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ये सुधारे, ये अपनी नीति जो इनकी नीयत है और नीति है ना वो स्पष्ट करें ताकि जनता को पता चले कि आप कहते आपकी कथनी करने में फर्क कितना है। जनता को स्पष्ट है, जनता ने यूं ही तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनाई है, जनता को स्पष्ट है। हमें आप पे ना भरोसा था ना अभी है, क्योंकि और ये मशीनरी की जो डोर आपके हाथ में। सुप्रीम कोर्ट ने यूं ही नहीं कह दिया कि जो सीबीआई को कहते हैं कि आप पिजड़े का तोता है, क्योंकि तो पूरे देश में चुनाव जो हो रहा है, आप देखिए पूरे देश में जो चुनाव हो रहा है जहां आप जीत गए अच्छा बल्ले एक एक करके पूजा जी पूरा समय आपको दिया गया है। पूजा जी पूरा समय आपको दिया, रुक जाइए पूजा जी, रुकिए, सुन लेते पूजा जी, सुनते परसेंटेज जैसे आपका बढ़ता है वैसे मुझे लगता है कि आपको डिबेट कैसे आपके बीच में को बोला क्या? आपके बीच में किसी बात पूजा जी ऐसे चर्चा नहीं हो सकती। पूजा जी ऐसे चर्चा नहीं हो सकती। आपको पूरा समय दिया गया था। जब आप अपनी बात रख रही थी कोई आपके बीच में नहीं बोल रहा था। पूजा जी रुक जाइए, सुन लेते हैं। मनोज जी बात रखिएगा। तरुणम जी ये देखिए, ये इनका चरित्र बताता है कि समाजवादी पार्टी के लोग कैसे हैं। अगर आपको अपनी बात रखने के लिए भी इनसे इजाजत लेनी है कि भाई ठीक है आप हर बीच में, ये इन्होंने इतनी देर बोला, हमने किसी ने बोला क्या? हमने एक वर्ड नहीं बोला। रुक जाइए पूजा जी, स्वाति जी ने भी नहीं बोला, मैंने भी नहीं बोला, आपने भी, पर ये बीच में देखिए फिर वो एक बात कर रही है। तो ये जो अतिक्रमण आप कर रही है ठीक नहीं है। ये हम क्या पूरे प्रदेश की जनता ठीक है। स्वाति जी अपनी बात रखिएगा। कथनी करने में कितना फर्क है। बिल्कुल। तो जो आप कर रहे हैं वो 10 सीटों को चुनाव आपको बता देगा कि आपकी परिस्थिति क्या है, आप किसी धर्म को कैसे निभाती हैं ये भी आपको मालूम है। आपने कांग्रेस के साथ क्या किया, आपने और लोग, आप मायावती जी के साथ गई थी वहां आपने क्या किया, ये सारी चीजें स्पष्ट रूप से हैं। और ये जो टिकट बंटवारा किया और जो सारी चीजें, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन जनता आपको बढ़िया से जवाब देगी और आपको पता चलेगा कि आपका काम करने का तरीका क्या है। स्वाति जी जी मुझे लगता है पूजा जी बहुत ज्यादा डेडिकेटेड, अत्यंत उत्साहित और ऊर्जावान कार्यकर्ता है अपने पार्टी की, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो उन्होंने पर्सनल एक टिप्पणी की कि बीजेपी के एजेंट की तरह, तो जरा सा पूजा जी थोड़ा सा संभल करके बोलना चाहिए। हमारा काम एनालिसिस करना है। जो यहाँ बाहर जिन 6 सीटों की हो रही है उन 6 सीटों में पर 6 सीटों में पूजा जी ऐसे चर्चा नहीं हो सकती। नहीं पूजा जी ऐसे चर्चा नहीं हो सकती। रुक जाइए, सुन लीजिए, कोई अपनी बात रखने वाले सुनिए तो आप कर रही है। पूजा जी थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए, पूजा जी थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए। मैंने कहा था 6 में से, मैंने कहा था ऐसे में आप इनको चुप कराइए। मैं नहीं पूजा जी ऐसे तो चर्चा हो ही नहीं सकती। पूजा जी मेरे को आपका ऑडियो म्यूट करना होगा। रुक जाइए, सुन लेते हैं, सुन लीजिए पूजा जी। मैंने इनको नहीं बोला, मैं बोला कि विचारधारा तरुण जी आपकी भी किसी। पूजा जी आऊंगी आपके पास, फिर आप अपनी बात रखिएगा। आऊंगी आपके पास। स्वाति जी अपनी बात रखिए। जी मैं से नहीं बोल पाऊंगी तरुण जी, मैं बिल्कुल नहीं बोल पाऊंगी। विचारधारा मैच करने का क्या मतलब है? और अपने आगे 2-3 वाक्य और बोले थे। खैर मैं नहीं जाती हूँ। पूजा जी नहीं, ऐसे तो चर्चा नहीं हो सकती। पूजा जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं पूजा जी नहीं, सुनिए तो आप सुनिए, ऐसे चर्चा नहीं हो सकती। पूजा जी जब आपने बोला तो सबने सुना। नहीं बोला, आपको गलत कह रही है। मैंने नहीं बोला आपको। 6 में मैंने बोला एजेंट की तरह। इसका विचारधारा आप मत डिसाइड कीजिए ना, सामने वाले की विचारधारा क्या है। आपकी विचारधारा नीति नहीं, आप अपनी समझ जो है ना और अपना धैर्य और अपनी नीति नियत सब बहुत स्पष्ट रूप से बता रही हूँ। मैं बस यही कहना चाहती हूँ।
आगे जो बात हुई, मैंने बोला 80 से 90%, जिसपे उन्होंने काउंटर किया। 6 सीट की बात हो रही थी, मैंने शुरुआत में कहा भी था 6 में से 5 पे अगर परिवार के सदस्यों को आप टिकट देंगे तो 80 से 90% ही होता है, ज्यादा कम नहीं होता है। इस पे भी इन्होंने बहुत कुछ कहा था। आगे ये कह रही थी कि भाजपा लोकतांत्रिक संस्थाओं को विशेष रूप से जो है वो हमारे जो इलेक्शन कमीशन है उसको अपने हिसाब से चलाती है, कुछ इनका ऐसा मंतव्य था। एक तरफ ये सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट कर रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईडी और सीबीआई जैसे संस्थाओं को तोते की तरह मत कीजिए। उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने 4 से 5 बार जब इलेक्शंस होते हैं इनका पूरा तमाम इंडी गठबंधन जो है वो दरवाजा खटखटाने जाता सुप्रीम कोर्ट का। वही सुप्रीम कोर्ट यह भी कहता है कि आपको कोई अधिकार नहीं है, सारी स्वायत्त संस्थाएं हैं, सब लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से काम करती हैं, लेकिन ये बात इनको नहीं समझ में आती है। ईवीएम का जो है वो रटा हुआ एक जो इनके पास रिकॉर्डर है, ये पूरा तमाम इंडी गठबंधन ये लेकर के सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाता, तब इनकी समझ नहीं आता है। जी ठीक, स्वाति जी, पूजा जी, मनोज जी, वक्त की बेहद कमी है, आप तीनों ने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से 6 सीटों पर नाम का ऐलान हो चुका है, जिसमें से 5 परिवार वालों को दिया गया और इसी पर राजनीति हो रही है। हालांकि इस उपचुनाव में आखिरी फैसला जो है वो जनता का फैसला होता है। मेरे साथ फिलहाल इस पूरे बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।